दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके थे वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद हैं। तो भाषा की मूलध्वनि के स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसको लेटर कहते हैं। और वर्णों के समुदाय को जब वर्ण जोड़ेंगे, क से लेके ज्ञ तक एक जगह रहेगा, वर्ण सब एक जमा रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, पूरा वर्ण एक जगह रहेगा। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, दोनों वर्ण एक जगह लिखा हुआ रहेगा, अ से और अविसर्ग तक। तो ये सब क्या है, सब मिला करके वर्णमाला होगा। यानी वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद हैं? 2। वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं लेटर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। फर्स्ट है वोवेल लेटर। वोवेल लेटर को बोलते हैं हिंदी में स्वर वर्ण, कंसोनेंट को व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। यानी जो अक्षर बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं ली जाएगी। जैसे हम अ बोलेंगे, इसमें किसी भी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं ली जा रही है, तो ये स्वर वर्ण हो गया। इसी तरह हम क बोलेंगे तो क में अ आ रहा, क में क्या आ रहा? अ। तो ये स्वर की सहायता से ही बोला जा रहा है। क ख ग। तो क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर है किसमें आएगा? व्यंजन में। तो हम लोग स्वर और व्यंजन को पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, आज भी थोड़ा सा समझ लिए इसके बारे में। अब हम चलते हैं स्वर के कितने भेद हैं। अलग अलग स्वर वर्णों के उच्चारण में, यानी निकालने में, तलफ़ुज़ में, प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग समय लगता है। अलग अलग स्वर वर्णों के उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग समय लगता है। कुछ स्वर का उच्चारण कम समय में होता है, कुछ स्वर के उच्चारण में लंबा समय लगता है। इस तरह उच्चारण के विचार से स्वर के 3 भेद हैं। उच्चारण के विचार से स्वर के कितने भेद हैं? 3। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व मतलब 1 मात्रा का समय लगेगा, दीर्घ में 2 मात्रा का, प्लुत में 2 से अधिक मात्रा का, 3-4 मात्रा का। हम समझते हैं पहले कि ह्रस्व किसे कहते हैं, जिसको हम लोग हर्षई बोलते हैं। ह्रस्व जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे या जिनका उच्चारण हल्का हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, इसमें 1 ही मात्रा का समय लग रहा है, तो ये ह्रस्व होगा। इसमें अगर हम आकार लगा देंगे, अ में आकार लगा देंगे, अ जो है 1 मात्रा का समय लगता है, यही हर्षई ह्रस्व हो गया। इसी में हम 1 मात्रा लगा देंगे, अ आकार आ, तो ये हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा? दीर्घ। अ हो गया ह्रस्व। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हर्षई, तो वह हर्षई नहीं, ह्रस्व ई होता है। ई 1 मात्रा रहेगा तो ह्रस्व ई। इसी में 1 मात्रा अगर इसमें लगा देंगे, 2 डबल मात्रा हो जाएगा, तो ये दीर्घ ही हो जाएगा, है ना। इसी तरह ऊ में बोलते हैं हम लोग हर्षऊ, ह्रस्व ऊ होता है। वो क्या होता है? ह्रस्व ऊ। और उसी में थोड़ा सा मात्रा लगा देंगे हर्षऊ का, उगा, तो हो जाएगा दीर्घ ऊ, यानी डबल मात्रा। ह्रस्व ई में ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, उसका उच्चारण भी हल्का होता है। दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, इसका उच्चारण भी देर लगता है कुछ। ह्रस्व के मुकाबला, हर्षई के मुकाबला, ह्रस्व ई के मुकाबला में दीर्घ ई में समय डबल लगता है। ह्रस्व जिन स्वर के उच्चारण में 1 समय का मात्रा लगे या जिनका उच्चारण हल्का हो, उन्हें ह्रस्व कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ
जिन स्वरों का उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का उच्चारण ह्रस्व की अपेक्षा लंबा हो और ऊंचा होता है। जैसे आ और था ह्रस्व, इसमें आकार लगाइए आ, ये क्या हो गया दीर्घ। क्या हो गया दीर्घ। तो हम लोग ह्रस्व और दीर्घ समझ गए। फर्क यही है कि इसमें एक मात्रा का समय लगेगा, इसमें दो मात्रा का समय लगेगा। इनका उच्चारण हल्का होगा, इनका उच्चारण ह्रस्व ई के मुकाबले में दीर्घ ई का उच्चारण कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम समझते हैं प्लूत। प्लूत का जो होता है इसका हम लोग इस्तेमाल यूज पुकारने और चिल्लाने में करते हैं। जैसे कहते हैं हे राम, हे कृष्ण, हे रहमान, हे रहीम, किसी का भी नाम लेकर बोलते हैं ना हम लोग, तो वही प्लूत। जिन स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लूत कहा जाता है। इसका व्यवहार प्रायः यानी इसका इस्तेमाल प्रायः अक्सर पुकारने या चिल्लाने में होता है। जैसे हे राम, हे कृष्ण। तो हम लोग स्वर के 3 भेद ह्रस्व दीर्घ प्लूत समझ चुके हैं। ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगेगा, दीर्घ में डबल मात्रा का समय लगेगा। और होगा ह्रस्व, इसमें आकार लगा देंगे, हो जाएगा दीर्घ। इसी में अगर हम जो है कि पुकारने चिल्लाने में करेंगे, अगर आम है इसको आम बना देंगे, कहेंगे यह आम है, हे आम। तो ये तो आदमी नहीं इसको बोलेंगे, इसी तरह किसी आदमी को बोलते हैं हे राम, हे कृष्ण, तो ये क्या हो जाएगा प्लूत। आगे हम समझते हैं संयुक्त स्वर। क्या समझेंगे संयुक्त स्वर। समझते हैं संयुक्त स्वर, है ना। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? कुछ संयुक्त स्वर, कुछ स्वर 2 स्वर वर्णों के मिलने से बने हैं। कुछ स्वर 2 स्वर वर्णों के मिलने से बने हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? 2 स्वर वर्णों से मिलने से बना है। जैसे हम बोलेंगे अ जोड़ ई, ये क्या बन गया? 2 स्वर इसमें लगा, ये बन गया ए। इसी प्रकार इसी तरह हम लिए अ जोर ऊ, ये बन गया औकर ओ। ये भी क्या हो गया? संयुक्त स्वर। यानी 2 स्वर लेंगे तो तीसरा बनेगा वो संयुक्त। संयुक्त माने मिला जुला, मिला हुआ, है ना। तो संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? जब कुछ स्वर 2 स्वर वर्णों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जब हम 2 स्वर को आपस में मिलाएंगे तो जो बनेगा उसी को स्वर संयुक्त स्वर कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं अ जोर विसर्ग बराबर अ विसर्ग अ, ये हो गया संयुक्त स्वर। ये क्या हो गया? संयुक्त स्वर। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और किसी भी दिक्कत के लिए कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और ज़रूर इसका रिप्लाई मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।